हेलो एवरीवन। तो अभी लास्ट वीडियो मैंने एक GFTIs को लेकर बनाया था, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी GFTIs लेनी चाहिए या कौन सी नहीं लेनी चाहिए, या किस टाइप की आपकी अलॉटमेंट आ सकती है, या आपकी स्कोरिंग के भी आपको क्या अलॉटिंग मिल सकती है। अगर इस वीडियो में हम बात करें तो हम IIIT को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। जितनी भी IIITs हैं इंडिया के अंदर, उनके लिए क्या कट ऑफ्स रहने वाली हैं, हमको कहाँ से प्रेडिक्शन करना चाहिए, क्योंकि सब सारे के सारे बच्चे कहीं ना कहीं CSAB राउंड का ही वेट करते हैं बेसिकली। तो मैं बोलूँगा कि CSAB राउंड 1 का डेटा, राउंड 2 का डेटा हम आपको दिखाएंगे अभी कि हम लोग कहाँ से अपना प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी एक प्रेफरेंस ऑर्डर मैं आपको दे देता हूं कि अगर आपकी रैंक कितने से कितने के बीच में हो तो आपको कौन सी IIITs टारगेट करनी है। तो होता क्या कि जब आपको टॉप 10 के अंदर NITs नहीं मिल पा रही होती है तो आप लोग क्या सोचते हो, मेरे को एक बढ़िया वाला IIIT मिल जाए। बिकॉज IIITs में जो मैं बोलूँगा कि अगर 20 IIITs हैं, 22 हैं, तो उनमें से 20 में तो CS, IT और EC ब्रांच ही मिलेगा। एक दो जगह ऐसा है जहाँ पर मैकाट्रॉनिक्स है या मैकेनिकल है या आपका इलेक्ट्रिकल मिल जाता है बस। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले ब्रीफ कर दूं कि रैंक वाइज किस तरह से IIITs को आप टियरिंग सिस्टम में डिवाइड कर सकते हो, फेज वाइज डिवाइड कर सकते हो कि अगर आपका 30,000 तक रैंक है तो कौन सी IIITs आएंगी, अगर आपका 50,000 तक रैंक है तो देन तब कौन सी IIITs आएंगी, और देन कौन सी ब्रांच को आपको टारगेट करना है। और उसके बाद में 70,000 तक अगर रैंक है एट लास्ट तो देन आपको फिर उस केस में कौन सी IIITs टारगेट करनी है। यार बड़ा अंडरस्टूड सा, अगर 70,000 की मैं बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं वो कैंडिडेट या तो फीमेल होगा या तो OBC होगा, या तो हो सकता है OBC हो या तो फीमेल हो। तो उस केस में थोड़ी सी कट ऑफ हमको एक्सटेंडेड देखने को मिलती है। फिर वो एनी IIIT वाली बात आ जाती है। हो सकता है वो नॉर्थ ईस्ट के IIITs हो। तो पूरा हमने इसको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर रखा है, तो इसको एक बार आप देख लीजिए। अगर हम बात करें थोड़ा सा टॉप IIITs में से, आपका IIIT इलाहाबाद, लखनऊ भी IIIT बहुत बढ़िया है। लास्ट 2 ईयर अगर आप देखोगे उसका प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका मेंटरिंग इंस्टीट्यूट भी IIIT इलाहाबाद है। और उसके बाद IIIT ग्वालियर, जबलपुर, ये पुराने IIITs में से आ जाते हैं। फिर उसके बाद आपका IIIT कांचीपुरम। तो ये जो IIITs हैं ये कहीं ना कहीं अगर आपकी रैंक मैं बोलूँगा कि 30,000 के अंदर है तो यहाँ पर किसी भी ब्रांच के चांसेस बन सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि 30,000 में आपको IIIT इलाहाबाद में IT मिल जाएगा, फिलहाल CS तो वहाँ पर है नहीं, लेकिन वहाँ पर एनी ब्रांच को हम लेकर बात कर रहे हैं। इन जनरल डिस्कशन चल रहा है। अगर आपको कट ऑफ देखना है तो अभी आगे स्क्रीन पर ले चलूंगा, देन आप देख सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें कि सर मेरा अगर 30 से 50,000 के बीच में, उस केस में मेरे को क्या करना चाहिए, तो देखो 30,000 से 50,000 के बीच में IIIT कोटा, IIIT सोनीपत, IIIT पुणे, IIIT गुवाहाटी, IIIT सूरत, IIIT वडोदरा। तो ये कुछ IIIT जैसे हैं जिनका 30 से 50,000 के बीच में आपको मिल रहा होता है। और अगर मैं बात करूं कि 2 IIITs ऐसे भी हैं, IIIT भुवनेश्वर एंड IIIT नया रायपुर। तो जो IIIT नया रायपुर है वो आपका 50,000 रैंक के अंदर वाले कैटेगरी में आ जाएगा, 30 से 50,000 के बीच में, और 30,000 के अंदर वाले में IIIT भुवनेश्वर आ जाएगा। बिकॉज उसमें सिर्फ 50% सीट आपकी जोसा में पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। रिमेनिंग 50% जो सीट्स हैं वो आपकी होम स्टेट कोटे के लिए रिजर्व होती है। तो उसके लिए एक प्रॉपर गूगल फॉर्म निकाला जाता है, या जो जिस तरह का भी फॉर्म आता है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ऐसा था जिसका हम लोगों ने पूरा प्रोसेस किया था। तो अगर आप भुवनेश्वर से हो तो मैं बोलूंगा कि उसका भी फॉर्म आप अप्लाई करके जरूर रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं कि सर अगर मेरी रैंक 52,000 है 60 के बीच में, तो देन कहीं ना कहीं एक मिलने का प्रोबेबिलिटी बढ़ सकता है। और इस बार मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं CSAB में कट ऑफ में एक्सटेंशन ज्यादा देखने को मिलेगा थोड़ा सा। लेकिन फिर भी एक मैंने सेफ साइड जोन लेकर चला हूं, एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। उस केस में ही ये सारी ब्रांचेज और सारी चीजें आपको अलॉट हो सकती हैं। उसके बाद आपका IIIT भोपाल, IIIT नागपुर, IIIT रांची, IIIT ऊना, IIIT धारवाड़ और IIIT कल्याणी, अगरतला। और फिर सबसे जो लास्ट वाला टियरिंग है वो बता देता हूँ। अगरतला आपका हो गया, तिरची हो गया, श्री सिटी हो गया, कुरनूल हो गया, मणिपुर हो गया। तो ये आपको 60 से 70,000 तक लास्ट में मिलेगा, जो IIIT मणिपुर टाइप वाली है, ठीक है ना। और भागलपुर हो गया, वहां पर मैकाट्रॉनिक्स का थोड़ा सा कट ऑफ हमको एक्सटेंशन देखने को मिलता है। तो अब आ जाते हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से हम राउंड वाइज डेटा को फिल्टर के फॉर्म में चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि IIITs को लेकर क्या कट ऑफ्स रहेंगे एट ऑल। तो आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट पर जाना है, कोर्स वाले सेक्शन में, फिर वहाँ पर आपको इंजीनियरिंग सेलेक्ट आउट करना है, देन फिर आपको कट ऑफ सेलेक्ट करना है। आप जैसे ही कट ऑफ में क्लिक करेंगे तो आपका ये होम पेज ओपन होकर आ जाएगा।
उसके बाद में ये लिंक ऐड ऑन है यहाँ पर, तो आप जैसे मिडिल पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। CSAB काउंसलिंग प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीटली लिखा हुआ है। अगर आप प्रोसेस समझना चाह रहे हो तो आप पूरा यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो कट ऑफ को लेकर डिस्कस करेंगे कि राउंड 1 में हमारी लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गई थी, राउंड 2 में हमारी क्या कट ऑफ गई थी। तो सीधा सीधा हम ये देख लेते हैं कि भाई हमको मैक्स टू मैक्स हमको कितने तक अलॉटमेंट मिल सकती है। तो हम राउंड 1 पे तो बात नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा राउंड 2 वाले डेटा पर आ जाते हैं। और राउंड 2 वाले डेटा पर क्या करना है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट टाइप में IIT सिलेक्ट कर लेना है। इंस्टीट्यूट नेम में हम कुछ IITs का आपको चेक करके बता देते हैं। जो सबसे ज़्यादा एक्सटेंडेड रहता है IIT भागलपुर, तो एक बार भागलपुर को देखा जा सकता है। और यहाँ पर ऑल ब्रांचेज कर लो, ऑल इंडिया कोटा है। उसके बाद में आप जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल हम OBC से हैं तो मैंने OBC सिलेक्ट आउट कर लिया। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो लास्ट ईयर जो हमारा को सीट मिला हुआ था वो 77,864 तक हमको मिल गया था। मतलब अगर हमारा 80,000 भी हो अगर OBC में, तो एक बार हम इसके लिए जरूर ट्राई कर सकते हैं। अब ये OBC का कैटेगरी रैंक नहीं है, ये CRL रैंक है। ये मैं ऑल इंडिया रैंकिंग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो CSAB काउंसलिंग होती है वो आपकी CRL रैंक पर होती है, ना कि आपकी कैटेगरी रैंक पर होती है। तो बड़ा अंडरस्टूड सा है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि IIT भागलपुर में हमको क्या चांस बनने वाला है, क्या अलॉट होने वाला है, राइट। उसके बाद में हमारा और भी अगर हम कुछ देखना चाहें, हम चलो भोपाल देख लेते हैं। भोपाल सर थोड़ा सा बढ़िया है। भोपाल अगर OBC देखेंगे तो 64,965 तक मिल जा रहा है। तो जो हमने टियरिंग सिस्टम बताया था वो कहीं ना कहीं भोपाल वाला जो 70,000 तक हम लेकर चले हैं, तो 64 तक हमको ये मिल जा रहा है। लास्ट में भागलपुर मिल जा रहा है। थोड़ा सा मणिपुर देख लेते हैं। मणिपुर देख लेते, मणिपुर अपने को 80,000 तक मिल रहा है। 70,000 तक ये CSR है, 80,000 तक मिल रहे हैं। तो मैं बोलूंगा मणिपुर थोड़ा सा लोग कम प्रेफर करते हैं, लेकिन फिर भी 80,000 तक आ जा रहा है OBC कैटेगरी। सर इसको ओपन कैटेगरी कर दीजिए। ओपन कैटेगरी में भी 74,000 तक मणिपुर मिल जा रहा है। तो ये क्या ना कि अल्टीमेटली थोड़ा सा कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा। ये लोकेशन वाइज थोड़ा सा सर ठीक ठाक बताओ थोड़ा सा। चलो सूरत आ जाते हैं। तो जो हमारा सूरत है वो थोड़ा सा अच्छा वाला है। तो सूरत में अगर आप देखोगे 34,000 तक आ जा रहा है। तो ये आपका ऑल इंडिया कोटे पर ओपन कैटेगरी की बात करूँ 22,000 रैंक पर मिल रहा है यहाँ पे। उसके बाद में थोड़ा सा सर और अच्छे वाले में अब चलो वडोदरा, इलाहाबाद अगर लेंगे तो इलाहाबाद का तो क्लोजिंग बहुत जल्दी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर EC ब्रांच का 9,627 तक क्लोज कर जा रहा है। और जो हमारा IT ब्रांच है यहाँ पर 5,064 तक है। और हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स के साथ में वो 6498 रैंक तक गया हुआ है। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद में थोड़ा सा और बताइए सर IIT कांचीपुरम का। चलो कांचीपुरम देख लेते हैं। यहाँ पर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, अभी लास्ट ईयर मेरे कैंडिडेट था जावेद, उसको ये वाली ब्रांच मिली थी। और देन वो आई थिंक ओपन कैटेगरी से था, आई थिंक 45,000 समथिंग कुछ रैंक रही थी उसकी, तो उसको ये मिल गया था। CSAB में आया था, बहुत परेशान था। तो अगर आप भी अगर काउंसलिंग कराना चाह रहे हो, CSAB में क्या है ना कि मैटर नहीं करता कि आपने कट ऑफ देखकर पूरा देख लिया, ये मिल रहा है, हम वही फिल कर देंगे, वही आ जाएगा। ये डिपेंड करता है कि कितना वैकेंट सीट रहा था लास्ट ईयर, कितना वैकेंट सीट रहा था लास्ट ईयर, और वो किस कैटेगरी में रहा था, और किस कॉलेज में रहा था, और किस ब्रांच में रहा था। तो काफ़ी सारे माइनर फैक्टर्स हैं जिसको एक कहीं ना कहीं मेजर एक प्रोस्पेक्टिव बन जाता है। ठीक है ना। तो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर IITs का थोड़ा सा एक एनालिसिस पार्ट आपको देखने को मिला है। आई होप पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसी तरह से वीडियो एक NIT पर चाहिए तो मुझे कॉमेंट करके बताइए कि एक्सटेंडेड कितने रैंक तक NITs मिल सकता है। एक फिलहाल मैंने ओवरऑल वीडियो बनाई हुई है, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, जिसमें आपको अगर आपको टारगेट करना है तो NITs कितने तक मिल सकती है उस पर मैंने बात की है। IITs का लास्ट सीट अलॉटिंग वाली बात की हुई है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।